बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। एक मरतबा फिर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात इंतहाई जो है वो इस वक्त ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि मोदी हुकूमत का एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल तौर पर इस वक्त मूड बन चुका है कि एक नया महाज जो है वो खोला जाए। जहाँ ऑलरेडी मशरक़ वस्ती में ईरान और अमरीका की जंग की सूरत हाल है, तो वहीं अब पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत जो है वो भी जाग चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर तमाम जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की चीज़ें हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। एक तो इस पर भारतीय मीडिया और भारतीय सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, और साथ साथ चीन की जानब से भी पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई आम तरीन और गैर मामूली पैगाम मसूल हुआ है कि भारत इस वक्त किस किस्म की तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम तर डिटेल से आपको तफसीलन आगाह करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल एक मरतबा फिर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल रात लाइन ऑफ कंट्रोल से ये खबरें सामने आई थी कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से भारत का एक बेसिकली ड्रोन जो था इसको मार गिराया गया था, जो कि जासूसी के लिए भारत की जानब से भेजा गया था। लेकिन एक जानब जहां यह सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय अफवाज की जानब से एक फेक एनकाउंटर के नाम पर एक ड्रामा भी रचाया गया। और चूंकि इस हवाले से ऑलरेडी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह खबरदार किया था कि भारत पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हुए और पाकिस्तान के ऊपर एक बार तबाह फिर से इल्जामात की बुछाड़ करते हुए कोई ना कोई एक ऐसा ड्रामा जम्मू कश्मीर के अंदर रचाने जा रहा है, जिसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो ऑलरेडी भारतीय हुकूमत का एक वतीरा है कि एक रचाया जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ एक नया मुहाज है वो खोला जाएगा। कल भारत की जानब से यह ड्रामा भी रचाया गया, लेकिन अब इस सूरत हाल के अंदर भारतीय फिजाइया की गैर मामूली एक तो नकलो हरकत रिपोर्ट हुई है, और साथ साथ चीन भी इस वक्त हरकत में आया और पाकिस्तान के लिए खुफिया पैगामात इस वक्त मसूल होना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले आप जरा ये समझिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो मैदान है वो भारत की जानब से बिल्कुल सजा दिया गया है। सबसे पहले आप जरा ये देखिए कि भारतीय मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा बयानिया एक बार फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ये देखें, ये बाबा बनारस नामी जो ट्विटर हैंडलर है, इसने बाकायदा तौर पर, चूंकि ये मोदी हुकूमत का एक चहेता और इनका एक करीबी शख्स है वो समझा जाता है, और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में ये पेश होता है। अब इसमें भी ये इल्जामात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर जी लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ जी सो कॉल्ड इंडिया के इस वक्त टेररिस्ट जो लॉन्च पैड है वो जी एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि सेम एज इट इज ये वही जुबान बोली जा रही है जो कि भारतीय जनरल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जब जहर उगलती हैं या जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सेम एज इट इज ऐसा ही एक बयानिया इस वक्त बिल्डअप किया जा रहा है। अब इस बयान को मैं ज्यादातर डिस्कस भी करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये बयान जो है वो एक मैनिखेज बयान है और इसका दूर दूर तक हकीकत से या रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब दूसरी तरफ जी हुआ क्या है, हुआ नजर कराम इस हवाले से यह है कि भारत के जो आम तरीन और स्ट्रेटेजिक जो एयरपोर्ट थे इनको जी अचानक बंद कर दिया गया है, और एक नोटिस इशू किया गया है कि 30 अप्रैल तक ये एयरपोर्ट जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। इनमें एक तो जोधपुर का जो आम तरीन स्ट्रेटेजिक एक बेस है इसको भी बंद किया गया, और साथ साथ श्रीनगर का एक हवाई अड्डा है इसको भी कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। अब जरा तफसील समझिए इस वक्त सूरत हाल है क्या। अब बेसिकली इसके हवाले से भारतीय ज़राए से जो इतलाआत वसूल हुई हैं, इनके मुताबिक जोधपुर और श्रीनगर का जो एयरपोर्ट्स है इसको हर किस्म की सिविलियन परवाजों के लिए बंद कर दिया गया है। सूरत हाल की संगीनी को आप जरा समझें तो इसमें जोधपुर की जो बेस है ये भारतीय फिजाइया का वो अहम तरीन बेस है जहां से मगरबी सरहद पाकिस्तान पर नजर रखी जाती है। यहाँ की बंदिश का मतलब है कि लड़ाका हथियारों की गैर मामूली जो नकल हरकत है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है ये मकबूजा कश्मीर में एयरपोर्ट्स की बंदिश फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जानब इशारा करती है और इसके खदशात को तकवीयत देती है कि इस वक्त भारत की फिजाइया या भारतीय अफवाज या मोदी हुकूमत जो है वो कुछ ना कुछ एक बड़ा प्लान करती हुई नजर आ रही है। अब इसमें जो जंगी जुनून है, अब इसके हवाले से मैं बताऊं तो बटल सेक्टर में जी भारतीय जो एक ड्रोन था इसको मार गिराया गया, जिसके फौरी बाद एयरपोर्ट्स की जो बंदिश की इतलाआत थी वो सामने आई थी। यानी कि थोड़ा सा मैं अगर आपको समझाऊं जो सिनेरियो बना है, भारतीय जो एक ड्रोन था वो पाकिस्तान की जानब पर सबसे पहले भेजा जाता है सर्वेलेंस के लिए, जासूसी के लिए, लेकिन
पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस थी इन्होंने फौरी तौर पर इसको जो है वो नोटिस किया और इसको शॉट डाउन किया। उसके बाद फिर ये खबर सामने आती है कि भारत ने एक जी नोटम इशू कर दिया है जिसमें जोधपुर इसके अलावा श्रीनगर की जो बेस है इसको मुकम्मल तौर पर कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए जी बंद कर दिया गया और ये 30 अप्रैल तक ये बंदिश जो है वो बताई गई है। अब साथ ही साथ इस वक्त जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुके हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बाबा बनारस नामी बताया। अब इसमें एक तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का मुकम्मल तौर पर बयानिया इस वक्त लॉन्च होता हुआ नजर आ रहा है और इल्जामात एक मरतबा फिर से वही एज इट इज जैसे कि ऑलरेडी भारत का एक पुराना वतीरा है वैसे ही जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब ये मनीष मल्होत्रा इसकी अगर आप ट्वीट चेक करें तो इसमें भी जोधपुर और श्रीनगर के जो एयरपोर्ट्स हैं इनको मुकम्मल तौर पर 30 दिन के लिए जी बंद कर दिया गया है। अब इसमें भी ये इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से एक बयानिया जो है वो बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और ट्वीट है कि मल्टीपल इंडियन एयरपोर्ट शिफ्ट टू मिलिट्री रेडीनेस मूड, यानी कि ये तमाम तार जो कमर्शियल एयरपोर्ट्स थे कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए थे इनको कमर्शियल से हटाकर अब इंडियन जो फिजाइया है उनके हवाले कर दिया गया और ये हालात इस चीज़ की जो है वो अक्सी हैं कि भारतीय जो सरकार है वो इस वक्त एक खतरनाक इकदाम की जानब जाती हुई नजर आ रही है। अब इसमें जो फर्दर जो डिटेल है एक तो साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पुणे और इसके अलावा आदमपुर जो है इसके भी एयरपोर्ट जो है उनको बताया इब्तदाई इतलात में। अब बेसिकली भारतीय ज़राए ये कह रहे हैं कि जी इनको मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन आप ये समझें कि फिल फोर ही 4 एयरपोर्ट्स और वो भी आम तरीन ऐसी स्ट्रेटेजिक बेसिस जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब हैं, श्रीनगर वाली, इसके अलावा उधमपुर और इसके साथ साथ जोधपुर और पुणे की जो ये तमाम तार जो हवाई अड्डे थे इनको बंद किया गया और ये जी हवाले किए गए हैं इंडियन फिजाइया के। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर है चीन के हवाले से। अब इसके हवाले से जो ज़राए हैं उनके हवाले से मैं अगर आपको बताऊं तो इस वक्त ये खबर मसूल हुई है कि भारत जो है वो कुछ ना कुछ बड़ा प्लान करता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स सी कि अब भारत इसमें पसे पर्दा क्या चीज़ें हो रही हैं, लेकिन चाइना की जानब से पाकिस्तान को वार्न किया गया है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है, क्योंकि ऑलरेडी हाई अलर्ट का एक अमली नमूना जो है वो भारतीय ड्रोन या इससे कबल भी कई एक ऐसे वाकयात हैं जिससे भारत को अच्छी तरह से इल्म है कि पाकिस्तान किस कदर अपने अजली दुश्मन भारत से वाकिफ है और हमारी आर्म फोर्सेज जो है वो कितनी एक्टिव होती हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर चाइना की जानब से भी पाकिस्तान को ये पैगामात मसूल हुए हैं कि भारत जो है वो इस वक्त पसे पर्दा कुछ ना कुछ बड़ा प्लान करता हुआ नजर आ रहा है और इल्जामात इस मरतबा क्या आती हैं, लेट्स सी कि भारत क्या ड्रामा रचाता है। लेकिन इसमें ज़रा मैं आपको बताऊं जो इस वक्त एक प्रोपेगेंडा अलर्ट है भारत की जानब से और फॉल्स फ्लैग का जो ड्रामा है इसको थोड़ा सा हम अगर बेनकाब करें तो इस वक्त पूरा भारतीय मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर पहलगाम तर्ज का जो एक ड्रामाई हमला है इसकी रचाने की पूरी कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय अकाउंट्स जो ऑलरेडी मैंने आपको आपके सामने कुछ ट्वीट्स भी रखी, अगर आप भारतीय मीडिया भी देखें तो उधर भी सेम एज इट इज़ ऐसी ही सूरत हाल है। अब इसमें देखें कि ये सूरत हाल अगर होती है तो चूंकि पाकिस्तान का इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डंका बाज रहा है, ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर पाकिस्तान की पूरी दुनिया जो है वो इन इकदामात को सराहती हुई नज़र आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो एक तो मेडिएशन के लिए ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर पेश है, तो वहीं चाइना जो है वो भी इस सूरत हाल के अंदर ऑलरेडी ये कह चुका है कि हम पाकिस्तान के इस बयानिए की बिल्कुल हमायत करते हैं कि इस खिते के अंदर ये जंग जो इस वक्त छिड़ी हुई है इसको कम किया जाए और डी एस्केलेशन की जानब ले जाया जाए। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर देखें तो वो भारत जो बेसिकली पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था, लेकिन खुदा की करनी और पाकिस्तान की कमाल की डिप्लोमेसी का आज ये जो है वो तूती बोल रहा है कि भारत खुद मुकम्मल तौर पर आइसोलेट होकर रह चुका है और भारत किसी किस्म की सूरत हाल के अंदर भी कोई इनको मुंह नहीं लगा रहा। तो इससे भी अब बीजेपी की या मोदी की जो हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर परेशानी का शिकार है। हालांकि अगर आप इससे पहले एस जयशंकर की उस स्टेटमेंट को देखें जो उन्होंने पाकिस्तान और ईरान अमेरिका की जंग के हवाले से जो कोशिशें की जा रही हैं इन पर दी थी, तो इंतहाई बदतरीन अल्फाज थे जो इस्तेमाल किए गए थे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो एक तो मैं यहाँ बोलना भी नहीं चाहता, इंतहाई घटिया तरीन और बदतरीन ज़ुबान थी जो कि इनकी जानब से, हालांकि एक फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको ये जेब भी नहीं देता। इसमें आप देखिए कि जो उनका अपना ट्विटर हैंडल है उनके जैसे ये स्टेटमेंट सामने आई तो बाकायदा तौर पर इंडियन मीडिया के अकाउंट्स के नीचे जो भारतीय अकाउंट्स थे उन्होंने भी कहा था कि ये ज़ुबान जो इस्तेमाल की गई है ये इंतहाई घटिया और बदतरीन ज़ुबान है जो इनकी जानब से इस्तेमाल की गई है। मतलब ये तमाम सिनेरियोज अगर आप मिला के देखें तो आपको पता चलेगा कि भारत इस वक्त कितना जो है वो बेचैन है। अब इसमें एक और बड़ी अहम खबर ये सामने आई है कि जी भारत के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन और हंगामी एक मीटिंग बुलाई गई है। अगर मैं इस हवाले से आपको बताऊं तो इस हवाले से
नाज़रीन कराम इस वक्त जो इतलाआत मसूल हो रही हैं, अब इसमें एक कैबिनेट कमेटी की जो एक मीटिंग है वो बुलाई गई है। अब इसके हवाले से 7 बजे का टाइम जो है वो दिल्ली में ये मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें नरेंद्र मोदी, इसके अलावा डिफेंस की जो क़यादत है वो भी इसमें शामिल होगी। और इस पर भी भारतीय अकाउंट्स इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी बहुत बड़ा कोई फैसला जो है वो इसमें लिया जा रहा है, क्योंकि इसमें अगर देखें तो पूरा एक सिनेरियो या एक पूरी प्लानिंग जो है वो भारतीय मीडिया की जानब से इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जी शुरू की जा चुकी है। चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर जो आम शहरी हैं उनके ऊपर भारतीय अफवाज के मुजालम का मामला हो, या पाकिस्तान को लेकर बदनाम करना, या पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो ऑलरेडी चीज़ें आपके सामने हैं। मतलब इसमें ये चीज़ें बिल्कुल अब वाज़ह होती हुई नज़र आ रही हैं कि भारत कुछ ना कुछ बड़ा जो है वो प्लान करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें चीज़ें जो है वो इंतहाई इस वक्त एक खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, जो कि ऑलरेडी जहाँ मशरक़ वुस्ता के अंदर एक इंतहाई खतरनाक जंग जो है वो छिड़ी हुई है, वहीं ऑलरेडी अमेरिका जो इस जंग के अंदर फंसा हुआ भी है और नेटो इत्तेहादी अमेरिका की मदद नहीं कर रहे। लेकिन वहीं पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत जो है वो इस वक्त भी एक नई जो चालें हैं वो चलता हुआ नजर आ रहा है। कि लेट्स सी कि अब 7 बजे जो भारतीय टाइम है बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जी नरेंद्र मोदी इस मीटिंग को चेयर करेंगे, जिसमें आला क़यादत जो है वो भारत की वो भी शामिल होगी। तो क्या जी फैसला आता है? हालांकि इसमें कुछ ज़राए जो है वो पाकिस्तान के हवाले से बता रहे हैं कि ये मीटिंग जी पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात हैं इस जो कि एक कशीदगी इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है इस सूरत हाल के ऊपर है। लेकिन कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि ये मशरक़ वुस्ता के अंदर जो जंग है इसके ऊपर भी मीटिंग हो सकती है। लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से जाहिर की जा रही है, जो कि कल रात या इससे कबल देखे जब से पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो इनकी कम्युनिकेशन डिकोड की और बाकायदा तौर पर बताया कि क्या सूरत हाल इस वक्त भारतीय अफवाज या भारतीय हल्के जो हैं वो इस वक्त सोचो विचार में लगे हुए हैं। बहरहाल ये डिटेल थी मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।